औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10th की जो जर्नल मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 1 अलजबरी कुलिया और उनका इतलाक़ यानी कि अलजब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि पहले से पहले हमने 1 को सॉल्व किया। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन फाइंड पी एक्स, जहाँ पी एक्स इज इक्वल टू -2, जो कि क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अगर क्या कहता है, अगर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पी एक्स मसावी है 2x की 3 जमा 2x की 2 जमा x मनफी 1, तो हमने क्या मालूम करना है, पी एक्स की तो पी एक्स मनफी 2 मालूम करें, यानी कि पी एक्स की कीमत को हमने यहाँ मालूम करना है, जो कि मैंने यहाँ पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है। पोलिनोमियल के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है, आप उसे जाके देख लीजिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें ताकि आपको पता चले कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी आप जाके देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमने इसमें मालूम करना है पी एक्स की वैल्यू, जो कि पोलिनोमियल है। पी एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, जहाँ हमें एक्स की वैल्यू गिवन है -2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ उस जगह पर हमने -2 मनफी 2 यानी x मसावी है -2 को पुट करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम इसे पुट करेंगे, यानी कि पी एक्स में x मसावी है -2 यानी के -2 रखने से अब इसे इंग्लिश में लिखता हूँ, यानी कि पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन पी एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ x की वैल्यू है उस जगह पर हमने क्या करना है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इंतहाई वहाँ हमने क्या करना है, उस वैल्यू को, उस x की जो वैल्यू हमें गिवन है उस x की वैल्यू को हम वहाँ पुट करते जाएंगे। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज ये पी एक्स है, यानी कि यहाँ x में हमने क्या करना है, इस -2 यानी कि इस -2 को हमने क्या करना है, वहाँ रखना है, उस जगह को उसमें पुट करना है। और ये 2 हमें गिवन है, इसमें क्या करेंगे, -2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि -2 की कुव्वत नुमा 3 जमा 2 जमा क्या है हमारे पास, तो x हमारे पास -2 है कि 2, क्लियर हो गया, यानी कि 2 इंटू -2 रेज़ टू पावर 2 प्लस हमारे पास है x आ रहा है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, -2, तो अगर में क्या आएगा -1। यहाँ बात क्लियर हो रही है, क्लियर। चलें अब बात करते हैं 2 इंटू -2 रेज़ टू पावर -2 की ताकत 3 की कुव्वत नुमा 3 -2 रेज़ टू पावर 3। जब ये इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें, अगर कि कोई भी नीचे हमारे पास यहाँ क्या है, यानी कि ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा, और इसका अगर कि इवन ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ऑड नंबर्स हैं, यानी कि 3, 5 और जितने भी नंबर हैं उसकी पावर अगर ऑड नंबर में हो और नीचे माइनस का साइन हो उसकी बेस में, उसका बेस अगर कि माइनस का साइन हो ऊपर, अगर के उसकी पावर ऑड नंबर्स हों यानी कि ताक नंबर हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, उसकी अलामत हमेशा माइनस में रहेगी। इसका मैं यूँ कर लेता हूँ, यानी कि ये क्या है, ये -2 इधर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा, यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, क्लियर होगी। अब
यहाँ क्या आप साइंस को, अलामात को आपने अपने जहन में बिठाना है, इस चीज़ को समझना है। यानी कि माइनस इंटू माइनस, ये प्लस की अलामत आ गई, प्लस 2 इंटू 2 4, आगे क्या बचता है। अब मल्टीप्लाइड बाय है -2 ज़रब मनफी 2। अब मनफी जमा ज़रब मनफी या मनफी ज़रब जमा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमेशा हमारा होता है माइनस। क्लियर हो रही है बात। अब देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। माइनस और माइनस जब भी ज़रब खाते हैं, मनफी और मनफी जब भी अलामतें आपस में ज़रब खाती हैं, तो आपकी जो अलामत आएगी वो किसकी आएगी, जमा की आएगी। यहाँ देखें क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंटू प्लस, यानी कि माइनस ज़रब जमा या जमा ज़रब मनफी, तो इसका आंसर आता है हमारे, इसकी अलामत आती है हमेशा मनफी में। 4 2 8 मनफी 8, यानी कि आप अगर किस हम क्या करते हैं, x की ताकत मनफी 2 की ताकत 3, तो इसका आंसर होगा मनफी 8। क्लियर हो रही है बात। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे अपने जहन में बिठा दें। यानी कि माइनस मल्टीप्लाई, ये इस चीज़ को रखें, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इसका आंसर होगा माइनस में, सॉरी प्लस में होगा। अगर के प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होगा तो ये इसका आंसर, इसकी अलामत हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। या माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस होगा तो इसकी अलामत भी क्या होगी, माइनस में होगी। इन चीज़ों को अपने जहन में बिठाना है आपने। ये इंतहाई, यह हमारे अलजब्रिक, हम अलजब्रा के जितने क्वेश्चन करेंगे, अलजब्रिक जितनी भी हम इसकी एप्लीकेशन जो करेंगे, ये अलामतें, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, प्लस आगे है 2 इंटू, फिर वही बात। अब देखिए यहाँ 2 -2 की मनफी 2 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। यानी कि -2 यहाँ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यही बात है, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दफ़ा, यानी उसकी ताकत क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये -2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो देखिए मैंने यहाँ बात की थी अभी, माइनस और माइनस की अलामत जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर हमेशा प्लस में होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। चलिए इसे नहीं लिखेंगे हम, प्लस में ही होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो प्लस लिखूँ या ना लिखूँ, तो इसका मतलब है मेरे पास इसका आंसर प्लस में है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस, अलामतें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अलजबरा के अंदर, जो कि अपने जहन में रखनी है, जिसका बहुत ख्याल रखना है। माइनस इंटू माइनस, तो ये आ गया प्लस। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ इसका आंसर आ रहा है हमारा, यानी कि 2 दफ़ा ज़रब हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था ना जनाब। ये आ गया 4। क्लियर हो गया। आगे एज इट इज़ हम लिखते हैं। अब देखें, मैंने कहा था अलामतें, अब ये अलामतें आपस में क्या हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलामतें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यही बात देखें, यहाँ मैंने बात की थी ये वाली चीज़, यानी कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो 2 आ गया, आगे क्या आ रहा है, -1। क्लियर हो रही है मेरी बात। इस चीज़ को आप समझें, इन अलामतों का बहुत ख्याल रखना है वाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखें, अब उसी तरह इसका साइन क्या है, प्लस में है, और इसका साइन क्या है, माइनस में। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया जनाब। क्लियर हो गया। जमा ज़रब मनफी, आंसर आता है हमारा क्या, मनफी ही आता है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब ये मनफी आया, तो यहाँ बात करते हैं 2 ज़रब 8, 2 8 16, या 2 8 16, 16 आ गया। क्लियर हो गई। फिर उसी तरह ये प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आएगा। क्लियर हो गया। अब 2 8 2 4 ये 2 8 2 चौके 8। फिर आगे माइनस का साइन है, -2 -1। क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है मेरी बात, यकीनन क्लियर हो रही है आपको। ये क्लियर हो गया यहाँ तक बात, क्लियर। चलें जनाब आगे चलते हैं। अब ये बात क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें जो माइनस को जो साइन है उन्हें हम एक साइड पे कर लेते हैं। देखिए -16 -2 -1 +8। अब होता क्या है, अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई, ये सिर्फ सिंपल माइनस या प्लस हो रहे हैं। तो माइनस में क्या होगा,
अब ये तमाम जो साइंस हैं इन सारों को क्या करेंगे, इन सारों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, लेकिन अलामत किस चीज़ की आएगी, माइनस की आएगी। साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। अब देखें 6 16 तो 17 18 19 -19 माइनस, क्योंकि सारों के साथ अलामत किस चीज़ की है, माइनस की अलामत है, ये अपने जहन में रखना है। -19 +8। अब यहाँ समझना है आपने इस चीज़ को। अब ये दोनों आप ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मैं ये मल्टीप्लाई में ये रूल है, या एडिशन का ये रूल है। एडिशन जिसके बारे में आगे मैं इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गई चीज़। तो ये है। अब ये क्या है, माइनस और प्लस है, तो अलामत किसकी बड़ी है, बड़े अदद यानी कि बड़े डिजिट की अलामत उसके साथ बड़ी है, और छोटे डिजिट जो सा है ये स्मॉलर डिजिट है, तो उसके साथ अलामत क्या है, माइनस। अगर कि हमारे पास होता, देखें अगर हमारे पास होता 19 -8 होता, तो अलामत यहाँ साइन किसका बड़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये प्लस है, तो अलामत किसकी बड़ी है हमारे पास, ये प्लस की बड़ी है। तो 8 में से 19 गए तो कितना बचा हमारे पास, 11 बचा। 11 यानी कि अलामत किसकी है, कुछ भी ना लिखो, इसका मतलब ये प्लस है। यहाँ अलामत हमने किसकी लगाई, बड़े वाले अदद की लगाई। तो यहाँ अलामत किस चीज़ की लगाएंगे, बड़े वाले अदद की, यानी कि ग्रेटर डिजिट। 19 और 8 में से ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 19। लेकिन 19 के साथ अलामत जो है, अलामत कहते हैं साइन को, ये प्लस या माइनस हैं, इन्हें साइंस बोलते हैं। इसमें किसकी अलामत बड़ी है, साइन किसका बड़ा है, बड़े डिजिट का साइन बड़ा है, तो बड़ा लिखूंगा। 19 में से 18 को जब हम निकालते हैं तो हमारा आता है, हमारे पास आता है 11। तो P आ गया हमारा। -2 पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है जनाब, क्या है, P अगर के -2 पुट करें तो इसका आंसर आता है = -11, यानी कि P में -2 की अलामत को जब हम रखते हैं तो P-2 मसावी है -11 के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को, इन अलामत, ये जितने साइंस हैं जो अलामतें हैं, इन चीज़ों को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मनफी और जमा में क्या होता है, और जब ज़रब देते हैं इनकी अलामतें क्या होती हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जब हम इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 10 वगैरह करेंगे, उससे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ उसे आपने अपने जहन में रखना है। उम्मीद आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। आज ही तीसरे क्वेश्चन, जो आज ही पहले 3 क्वेश्चन अपलोड होंगे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।